एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और सुबह के इतनी भी सुबह नहीं हो रही है, 10 बजने वाले हैं और बहुत ज़्यादा ठंड आई हुई है। मतलब कोहरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है दिल्ली में। और अभी मैं नहा कर आई हूँ थोड़ा सा, मतलब अपना काम समेट कर। तो अभी जाऊँगी मैं किचन में। मैंने सोचा चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। और आज मैंने आपसे कहा था कि मैं राम लड्डू बनाऊंगी, तो जी हाँ, मैं शाम को राम लड्डू बनाऊंगी। पर उससे पहले मैं बनाऊंगी आज मूंग की दाल के चीले, तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। और मैंने धोया है सर, मैंने बाल धोए हैं, थोड़ा सा दूसरे टॉवल में, सूखे वाले टॉवल से लपेट लिए हैं क्योंकि बुधवार को नहीं धो पाई थी और पूजा कर चुकी हूँ। तो चलिए गाइस, चलते हैं किचन में। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट ज़रूर करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए बनाते हैं मूंग की दाल के चीले। और कैसे अभी चाय वाय नहीं पी है, आपको ये रेसिपी कैसी लगती है तो प्लीज़ बताना ज़रूर मुझे कि मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। तो चलिए गाइस, चलते हैं किचन में। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और बालों को मैंने दूसरा जो गीला टॉवल था वो हटा दिया है, दूसरा सूखे वाला लगा लिया है क्योंकि हवा लगेगी। और ये बना रही हूँ मैं दाल का पेस्ट। इसमें मैंने हल्का सा नमक, हल्दी और हल्की सी लाल मिर्च डाली है क्योंकि चीला इतना फीका फीका भी अच्छा नहीं लगता। पनीर में थोड़ा एक मसाला डालती हूँ, फिर गरम मसाला और हरा धनिया और पनीर। और तो जैसे शादियों में बनते हैं वैसे ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं पनीर को मैश कर लेती हूँ। एक तरफ बन रही है मेरी चाय, दूसरी तरफ हो चुका है दूध गर्म। तो चाय को मैं रख दूँगी, उबाल लूँगी। फिर इसके बाद मैं कढ़ाई रखकर इसके बाद मैं फ्राई पैन रख के अपना बनाऊँगी चीले। मेरे पास तवा नहीं है तो इसलिए मेरे पास एक मतलब फ्राई पैन है, तो उसी में मैं चीले बना लेती हूँ और बन भी जाते हैं। तो इस वाले तवे पे दूसरे वाले तवे पे चिपकते हैं। तब तक मैं अपना ये जो मेरे किचन के बर्तन हैं जो मैंने धोकर मांज कर रखे थे बड़े बड़े, तो उन्हें साफ़ कर कर लगा दूँगी। और ये दूध की डोलची है, इसे अच्छा सा सूखा करना, मैं डेली सूखा करती हूँ क्योंकि सूख नहीं पाते आजकल सर्दी में बर्तन, तो इसलिए कपड़ा लगा देती हूँ। और मिक्सी का जार मैंने धो दिया है गलती से, लेकिन मुझे लड्डुओं के लिए दाल भी पीसनी थी, लेकिन वो गलती हो गई। कोई बात नहीं, दोबारा से हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बनाने लग गई हूँ चीला। बस एक बार, फर्स्ट बार ही ऑयल लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं ऑयल नहीं लगाऊंगी। तो हल्दी मैंने इसलिए डाली है मूंग दाल में, वैसे तो मूंग दाल पीली ही होती है। और हल्दी इसलिए डाली है क्योंकि पीला पीला हल्दी डालकर और भी अच्छा कलर आ जाता है। तो मैंने नमक चेक किया था दाल का, मुझे नमक कम लगा तो मैं डाल रही हूँ इसमें नमक डालने के बाद अच्छा से घुमा लूँगी। और कुछ भी नहीं करना होता, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मूंग। रात को भिगो कर रखी थी मैंने ये दाल, तो सुबह उठकर बस मिक्सी में पीस लेनी होती है। अगर आपको जैसे भी आप थिक बनाना चाहो, थिक और हल तो मैंने ये पतला सा बैटर बनाया है। और लड्डुओं के लिए थोड़ा थिक बनाऊंगी। तो 1 चम्मच डालने के बाद ही मेरा जो चीला था वो फैल गया था और बहुत ही आसानी से बनता है। और जो इस फ्राई पैन की जो लिंट है वो भी मैं ढक कर पकाऊंगी, जिससे क्या होता है मेरा चीला ऊपर की परत से भी अच्छा सा पक जाएगा। तो ये वाला मैंने किसी यूट्यूब पर वीडियो देखी थी कि अगर आप चीला बना रहे हो और उसे अच्छे से उठाना चाहते हो तवे पे से या किसी चीज़ पे, तो ऊपर से ढक दें। लोहे पर के तवे पर देखी थी मैंने, लेकिन लोहे के तवे पर मेरा हर बार चिपक जाता है, इसलिए क्योंकि मैं उसे डेली डेली मांजती रहती हूँ तवे को, इसलिए मैंने इस पर ही मैं चीले बनाती हूँ। तो तब तक मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी। जब तक मेरा चीला सिकेगा तो मैं अपनी जो धनिया की चटनी है वो निकाल के लाई हूँ। आप इसे जो लाल सॉस के साथ भी खा सकते हो या ग्रीन सॉस के साथ भी खा सकते हो, हम दोनों लेते हैं। तो मैंने इसमें लगा दिया है अंदर से पनीर, और मैंने प्लेन लगाया है क्योंकि ये प्लेट मेरे बेटे की है। तो कैसे लग रहे हैं बताना ज़रूर। तो आप भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने के लिए। तो चीले बनाने के बाद मैं आ गई थी फिर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि नाश्ता करने के बाद ही मैं आगे के काम करती हूँ। तो
किचन का अगर किचन आज मैंने पहले समेटी नहीं है, वो बाद में समेटूँगी। तब तक मैं अपना झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और झाड़ू काफ़ी मतलब झाड़ू लगाने में 2-2.5 घंटा तो जाता है, इसलिए पहले झाड़ू लगाऊंगी, फिर आराम से किचन का काम करती रहूँगी। और जब तक मेरा लंच का टाइम होगा तब तक मेरी झाड़ू पोछा सारा काम निपट चुका होगा। तो चलिए गाइस, पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैं झाड़ू लगाकर आ गई थी किचन में, पोछा भी मेरा लग चुका है। और आगे की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है झाड़ू लगाने में, तो बस मैंने सोचा चलो वो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता है, फिर बाकी का रूटीन नहीं दिखा पाती। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ दाल पीसने के लिए। पहले दाल पीसूँगी, फिर उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं वो साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर मैं पीस लेती हूँ अपनी दाल। और दाल का क्या पानी क्या है, मैंने निचोड़ लिया था क्योंकि ये लड्डू बनाने हैं। तो बर्तन साफ़ कर रही थी तो मैंने सोचा साथ के साथ ये भी बर्तन साफ़ हो जाएगा। किचन में तो हम लग ही रहे हैं, लगे लगे जो काम हो जाए वही अच्छा है। और अगर एक बार किचन का मैं करके हट जाती हूँ तो और बर्तन वर्तन मांज लेती हूँ तो बड़ा आराम मिलता है। नहीं तो आजकल ठंडा पानी हो रखा है तो एक ही बार बर्तन बन जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा चलो ये भी बर्तन रिता लेते हैं। दाल को पीसना ही तो है, कौन सा ख़राब होएगी, तो दाल को पीस लेते हैं। और लड्डुओं की जो दाल होती है वो थोड़ी मोटी पीसनी होती है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसनी होती, दरदरी करनी होती है, उसी से आपका लड्डू टाइट बनेगा। और ये मेरे जो दाल के दाने हैं वो किनारे पर आ गए थे, इसलिए मैंने हाथ से नीचे सरका दिए क्योंकि दाल भीगी हुई होती है तो जब मिक्सी चलती है तो बराबर में किनारों पर आकर रुक जाती है। तो यहाँ पर पानी निचोड़ निचोड़ के मैं दूसरा स्लोट बस 2 ही बार में मेरा इनफ हो गया था। और यहाँ पर मेरे जो बर्तन हैं वो काफ़ी सारे हो गए थे, तो मैं बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ साथ के साथ। और बहुत सारे बर्तन हो गए नाश्ते के, खाने के, तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो उन बर्तनों को साफ़ करने लग गई। और दाल वगैरह पीस चुकी हूँ क्योंकि जो सारे एक बार काम हो जाए, एक ही बार बर्तन बन जाएंगे। तो बस इसके बाद मेरे रहता है स्लैब साफ़ करना। और यहाँ पर जो ये कटोरी वगैरह हैं और साबुन मेरी ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में सर्फ़ को घोल लिया था क्योंकि साबुन गलने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सारे बर्तन मैंने इकट्ठे करके साफ़ कर दिए हैं। और बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं सुबह के, तो उनको साफ़ कर लूँगी, फिर आगे के काम करूँगी, फिर मेरा काम फिनिश हो जाएगा। फिर मैं जाऊँगी धूप में बाल सुखाने के लिए क्योंकि बाल अभी तक नहीं सुखाए हैं, गीले ही बांध रखे हैं। स्कार्फ मैंने इसलिए ढक लिया था क्योंकि हवा नहीं लगेगी, गीले बालों में हवा लगती है तो सिर में दर्द हो जाता है। तो इसलिए मैंने अपने पहले सारे घर के काम निपटाए हैं, फिर उसके बाद मैं बालों को सुखाने जाऊँगी। तो यहाँ पर मेरे बर्तन ऑलमोस्ट साफ़ ही हो चुके हैं और बस अब सिंक को साफ़ कर दूँगी। फिर ऊपर से स्लैब वगैरह, ये जो दीवार वगैरह होती हैं, साबुन के छींटे लगते हैं तो साथ के साथ ये भी साफ़ कर दूँगी। और जो मेरे ये बर्तन मांजने के जूने हैं तो मुझे यहाँ पर थोड़े से बर्तन और रह गए थे जिन्हें इकट्ठा करना रह गया था, तो वो बर्तन भी इकट्ठे कर लूँगी क्योंकि मेरी जो सिंक है वो बहुत छोटी है तो सारे बर्तन एक ही बार में नहीं आ पाते। तो जो बर्तन मेरे सब्ज़ी वगैरह रखी रहती है उन्हें मैं बाद में खाली करती हूँ, जो मेरे सिंक में होते हैं पहले मैं वो मांज देती हूँ। तो चलिए गाइस, मैं बर्तन मांज लेती हूँ। यहाँ पर मेरे बर्तन बिल्कुल साफ़ हो चुके थे और मैंने हल्का सा
मतलब पानी अपने भगोनी में ही इकट्ठा कर लिया है कि इससे पोछा अच्छे से धुल जाए। तो मैं यहाँ पर जहाँ खाना बनाया है तो यहाँ पर लगा दूँगी, और जो मेरी दीवारें हैं वॉलपेपर वगैरह है वो भी साफ़ कर दूँगी। और सुबह का एक बार तो ऐसे ही सफाई होती है, सब चीज़ें हटाकर गैस के पीछे, गैस के नीचे। तो यहाँ पर मैं कर लूँगी अपना गैस स्टोव साफ़, और इसके नीचे भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि एक बार अगर अच्छे से हो जाती है तो दिन में तो फिर आप आराम से भी थोड़ा बहुत ही कर लो, लेकिन एक बार तसल्ली से हो जाए तो बस। यहाँ पर मैं पहले सारे अपने किचन काउंटर पर अच्छे से पोछा लगा दूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा गर्म पानी करके हल्के से अपने जो ये पोछे वगैरह होते हैं ये धोऊँगी किचन के। एक तो सिंक का पोछा है, एक जो बर्तन मांजने का जूना होता है जिसे आप स्क्रब बोलते हो वो भी, और ये सब मैं गर्म पानी में डेली ही धोती हूँ। ये मेरा हमेशा का रूटीन है, जिससे कि चिकनाई होती है, क्योंकि चिकनाई साफ़ करते हैं तो चिकनाई होती है, तो डेली के डेली पोछों में से चिकनाई हटती रहती है। नहीं तो वो फिर अगर आप इस चिकने पोछे को ही सब जगह मारोगे तो फिर चिकनी परत चढ़ती रहती है। तो इसलिए गर्म पानी से इसे साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर इसके बाद मैंने ये देखिए गर्म पानी रख लिया है, पूरा अच्छे से उबल गया था। तो इसमें सारे थोड़ा सा इसमें पोछे को ऐसे ही मिला दूँगी। और जो ये मेरे पुराने कपड़े होते हैं उन्हीं के मैं पोछे वगैरह बनाती हूँ, सूती सा जो मुलायम सा होता है वही बनाती हूँ। तो बनियान हुआ, तो टी शर्ट हुई, ऐसे कुछ। तो ये वाला जो पोछा है तो ये वाला मैंने धो दिया है, और गर्म पानी इससे धोया है। तो मैंने सोचा चलो गर्म पानी का भी एक बार कपड़ा सब जगह लगा देते हैं, भीगना तो इसके बाद है ही ये। तो चलिए ये भी लगा देती हूँ, फिर अच्छे से चिकनाई साफ़ हो जाएगी मेरी। तो ये बर्तन मैंने यहीं रख दिए हैं, जब तक नहीं चुड़ेंगे सूखने के बाद फिर अपनी अपनी जगह पर लगा दूँगी। क्योंकि देखिए मेरे किचन में टोकरा ऊपर नहीं लग सकता, क्योंकि ऊपर स्लैब है। तो यहीं रखती हूँ मैं टोकरी को। उसके बाद जो मिक्सी वगैरह रखी थी वो अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। यार मैं आपको मिल रही हूँ 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ, क्योंकि ऊपर छत पर गई थी मैं बाल सुखाने के लिए, थोड़ी देर धूप में बैठ गई। फिर अजान हो रही थी, आज है फ्राइडे तो आज अजान हो रही थी, तो इसलिए मैंने वहाँ पर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि बैक में बहुत ज़्यादा साउंड आता है और हमारे सामने और पीछे दोनों जगह मस्जिद पड़ती हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा साउंड आता, हमें भी आता है, कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। आकर फिर थोड़ा सा खाना पीना बनाया, और सुबह लंच सारा दिन मतलब सुबह बनाओ नाश्ते में चीले बनाए थे मूंग दाल के। दोपहर को फिर मेरे हस्बैंड एक एक दो दो रोटी खाते हैं, मतलब उनका रोटी के बिना पेट नहीं भरता। तो अभी रोटी बनाकर आई हूँ, 4 बज रहे हैं। तो अभी वो गए हैं मूली लेने के लिए, और मूली आने के बाद फिर मैं लगूँगी राम लड्डू बनाने के लिए। दर्द हो गया था अचानक से, पता नहीं कभी कभी मेरे सांस में ना थोड़ा सा दर्द होता रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और सुबह से आप लोगों से बिल्कुल भी थोड़ी सी बात हुई है, इतनी नहीं हुई है। तो आपको चीले कैसे लगे बताना ज़रूर। देखिए आप कभी भी नाश्ते में बना सकते हैं चीले की रेसिपी, और मेरे राम लड्डू थोड़े से भी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर करना, मुझे सपोर्ट करना गाइज़। और मुझे कमेंट करना कि आप लोगों को नई नई रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो इसलिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूं, और सारा दिन हो जाता है खाना पीने में ही जाते। आज तो कुछ भी टाइम नहीं मिला बैठ अपने लिए, तो अभी एक सोच रही थी 1 आध घंटा लेटने की, लेकिन अब टाइम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों के सामने काम नहीं करती, जब बच्चे पढ़ने आते हैं मैं करती हूँ, लेकिन वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि वीडियो बच्चों अगर मैं बोलती हूँ या फिर बच्चे वहाँ सामने बरामदे में ही बैठते हैं, तो किचन मेरा बरामदे में ही है, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, और वहाँ से निकला भी नहीं जाता जब बच्चे बैठे रहते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर थोड़ा बहुत काम करती हूँ, ज़्यादातर मैं काम नहीं करती जब बच्चे आते हैं, अंदर बैठी रहती हूँ। तो अब आ चुके हैं बच्चे, तो
इसलिए 1 घंटा मैं बैठूँगी, या लेट ना कह लो या रेस्ट करना कह लो, कुछ भी कह लो। उसके बाद 5 या 5:30 बजे बच्चे चले जाएंगे, उसके बाद मैं लगूँगी अपने किचन में राम लड्डू बनाने के लिए। तो चलिए यार, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेती हूँ आपसे, वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया है। तो तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। और अभी थोड़ी देर में मुझे अपना दूसरा नेक्स्ट व्लॉग भी स्टार्ट करना है राम लड्डू बनाने में। तो इसलिए मैं इस व्लॉग को इतना ही बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।